नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का ये 19वां वीडियो है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की सीरीज़ है, इसके ऊपर मैं 18 वीडियोस पहले बना चुका हूँ। ये सीरीज़ ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड से स्टार्ट हुई थी और अभी हम आई से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है आइकन। प्रोनाउंसिएशन जिसकी होती है आइकन, जिसका मतलब होता है एन इमेज, फिगर या स्टैचू। हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रतिमा या मूर्ति। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द आइकन ऑफ द गॉडेस वाज वर्शिप्ड विद डिवोशन, जिसका मतलब है देवी की प्रतिमा को श्रद्धा से पूजा गया। तो यहाँ पर ये जो प्रतिमा है किसके लिए आया है? आइकन के लिए आया है। तो आइकन का मतलब प्रतिमा या मूर्ति। अगला वर्ड है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब होता है ए कंसेप्शन ऑफ थिंग्स एज वन थिंग्स दे शुड बी, यानी कि आदर्शवाद। जिसका मतलब होता है कि कोई ये सोचे कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। सेंटेंस से समझेंगे। हिज आइडियलिज्म मेड हिम बिलीव द वर्ल्ड कैन बी परफेक्ट। उसका आदर्शवाद उसे यह विश्वास दिलाता था कि दुनिया आदर्श हो सकती है, कि जो वर्ल्ड है एकदम परफेक्ट हो सकता है। तो वो ऐसा क्या सोच रहा है? वो किसके बारे में सोच रहा है? वो एकदम आइडियल सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? आदर्शवाद। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ऑप्टिमिज्म और नोबल माइंडेडनेस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल थिंकिंग। अगला वर्ड है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, अज्ञानी व्यक्ति। सेंटेंस से समझेंगे। डोंट एक्ट लाइक एन इग्नोरेमस इन फ्रंट ऑफ द टीचर। शिक्षक के सामने। अगला वर्ड है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, जिसका मतलब होता है अज्ञानी व्यक्ति। सेंटेंस से समझेंगे। डोंट एक्ट लाइक एन इग्नोरेमस इन फ्रंट ऑफ द टीचर, यानी शिक्षक के सामने अज्ञानी जैसा व्यवहार मत करो। तो यहाँ पर जो अज्ञानी है उसके लिए क्या यूज हुआ है? इग्नोरेमस। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डंस, डोल्ट या डोप, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे जीनियस, प्रोडिजी या स्कॉलर। अगला वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको समझने में मुश्किल हो या समझा ना जा सके, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अपठनीय। सेंटेंस से समझेंगे। हिज हैंड राइटिंग वॉज सो बैड इट वॉज इलेजिबल, कि उसकी लिखावट इतनी खराब थी कि पढ़ी नहीं जा सकी। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे अनरीडेबल या इनडिसाइफरेबल, या एंटोनिम इसके हो जाएंगे लेजिबल या फिर रीडेबल या डिसाइफरेबल। अगला वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल या फॉरबिडन, अवैध या निषिद्ध। सेंटेंस से समझेंगे। ही वॉज अरेस्टेड फॉर सेलिंग इलिसिट ड्रग्स, उसे अवैध ड्रग्स बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर अवैध के लिए क्या यूज हुआ है? इलिसिट। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे इलीगल, इलीगल या फिर अनलॉफुल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे लीगल या फिर लॉफुल। अगला वर्ड है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है अनरियल और मिसलीडिंग अपीयरेंस, हिंदी में जिसे बोलते हैं माया या भ्रांति। सेंटेंस से समझेंगे। द मैजिशियन क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ फ्लाइंग, जादूगर ने उड़ने का भ्रम उत्पन्न किया। तो यहाँ पर ये जो भ्रम है इसके लिए क्या आया है? इल्यूजन। सिनोनिम इसके हो जाएंगे फैंटेसी या इमेज, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रियलिटी या फैक्ट। अगला वर्ड है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है प्योर या फॉल्टलेस, निर्दोष या शुद्ध, जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। सेंटेंस से समझेंगे। शी वोर एन इमैक्युलेट वाइट ड्रेस एट द वेडिंग, उसने शादी में एक शुद्ध सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। कैसी ड्रेस पहनी थी? जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं था, एकदम साफ सफ़ेद थी वो। तो यहाँ पर शुद्ध के लिए क्या यूज़ हुआ है? इमैक्युलेट। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे स्पॉटलेस या परफेक्ट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे डर्टी या फ्लॉड। अगला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, या जिसको हम बोलते हैं निकट या शीघ्र होने वाला। सेंटेंस से समझेंगे। स्टॉर्म इज इमिनेंट वी शुड गो इनसाइड, तूफान निकट है हमें अंदर जाना चाहिए। तो स्टॉर्म क्या है? आने वाला है, यानी कि तूफान निकट है, उसके लिए क्या यूज हुआ है? इमिनेंट।
सिनोनिम्स के हो जाएंगे अप्रोचिंग या इम्पेंडिंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिस्टेंट या रिमोट। अगला वर्ड है इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट समथिंग हार्मफुल, रोग प्रतिरोधी या सुरक्षित। सेंटेंस से समझते हैं, वैक्सीन्स मेक मेक अस इम्यून टू मैनी डिजीजेज, कि जो टीके होते हैं वो हमें कई बीमारियों से प्रतिरक्षित बनाते हैं, यानी कि कई बीमारियों से बचा के रखते हैं। तो यहाँ पर इम्यून का मतलब क्या हो गया, रोग प्रतिरोधी क्षमता। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एक्सकल्पेट, रिप्रीव, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कंडेम, कन्विक्ट या ब्लेम। अगला वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है वर्सन या डिमिनिश इन वैल्यू, क्षति पहुंचाना या बिगाड़ना। सेंटेंस से समझते हैं, स्मोकिंग कैन इम्पेयर योर हेल्थ, धूम्रपान आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर इम्पेयर का यूज हुआ है नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे डैमेज और हार्म, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इम्प्रूव और हील। अगला वर्ड है इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड का मतलब होता है फिल्ड विद पैशन और जील, उत्साही या जोशीला। सेंटेंस से समझेंगे, शी गेव एन इम्पैशन्ड स्पीच ऑन वीमेंस राइट्स, उसने महिला अधिकारों पर एक जोशीला भाषण दिया। तो जोशीला मतलब इम्पैशन्ड। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इमोशनल या जीलस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे कोल्ड या इनडिफरेंट। अगला वर्ड है इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब होता है अनमूव्ड फीलिंग, नो साइन ऑफ पैशन, भावहीन, जिसके अंदर कोई भी इमोशंस ना हो। सेंटेंस, ही रिमेन्ड इम्पैसिव ड्यूरिंग द एंटायर आर्ग्यूमेंट, वह पूरे झगड़े के दौरान भावहीन बना रहा। तो भावहीन मतलब वो कैसा रहा, इम्पैसिव रहा। सिनोनिम्स के हो जाएंगे एक्सप्रेशनलेस, काम, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे इमोशनल या पैशनेट। अगला वर्ड है इम्पीच। इम्पीच का मतलब होता है टू एक्यूज और चार्ज विद ए क्राइम, महाभियोग लगाना। सेंटेंस से समझेंगे, द प्रेसिडेंट वाज इम्पीच्ड फॉर करप्शन, राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के लिए महाभियोग लगाया गया। अब ये इम्पीचमेंट उन लोगों पर लगता है जो बड़े पद पर होते हैं, जैसे जजेस होते हैं, या राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति। तो उनको संसद में एक प्रस्ताव लाकर हटाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, महाभियोग लगाना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्यूज या चार्ज, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एब्सोल्व या क्लियर। अगला वर्ड है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है हिंडर या गेट इन द वे ऑफ, रोकना या बाधा डालना। सेंटेंस से समझेंगे, बैड वेदर इम्पीडेड द रेस्क्यू ऑपरेशन, खराब मौसम ने बचाव कार्य में बाधा डाली। तो बाधा डाली मतलब उसने क्या किया, इम्पीड किया उसको। सिनोनिम्स के हो जाएंगे ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे असिस्ट या फैसिलिटेट। अगला वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, आसन्न या निकट भविष्य में होने वाला। सेंटेंस से समझेंगे, द डॉक्टर वार्नड अबाउट द इम्पेंडिंग डेंजर, डॉक्टर ने आसन्न खतरे की चेतावनी दी, यानी कि जो निकट भविष्य में कोई भी खतरा आने वाला है उसके बारे में चेतावनी दी। भविष्य में होने वाला खतरा उसको हम बोलेंगे क्या है, वो इम्पेंडिंग है। तो सिनोनिम्स के हो जाएंगे इमिनेंट, अप्रोचिंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे अनलाइकली और डिस्टेंट। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अर्जेंट या एसेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिवार्य या अत्यावश्यक। सेंटेंस से समझते हैं, इट इज़ इम्पेरेटिव टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग समर, गर्मी में हाइड्रेटेड रहना अनिवार्य है। तो अनिवार्य मतलब इम्पेरेटिव। सिनोनिम्स के हो जाएंगे क्रूशियल और वाइटल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ऑप्शनल या अनइम्पोर्टेंट। अगला वर्ड है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी परमिएटेड, यानी अभेद्य, जिसमें कुछ प्रवेश न कर सके। सेंटेंस से समझते हैं, द रेन कोट इज मेड ऑफ इम्परमिएबल मटेरियल, रेनकोट अभेद्य सामग्री से बना है, यानी कि उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। सिनोनिम्स के हो जाएंगे वाटर टाइट या सील्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे परमिएबल या पोरस। अगला वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गिवन टू इंसोलेंट रूडनेस, अशिष्ट या बेहुदा। सेंटेंस से समझेंगे, हिज इम्पर्टिनेंट क्वेश्चंस एनॉयड द टीचर, उसके बेहुदा सवालों ने शिक्षक को नाराज कर दिया। तो बेहुदा सवाल मतलब, बेहुदा मतलब इम्पर्टिनेंट। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इंसोलेंट या रूड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रिस्पेक्टफुल या पोलाइट। अगला वर्ड है इम्पर्टरबेबल। इम्पर्टरबेबल का मतलब होता है काम या नॉट इजीली एक्साइटेड, शांत या एविचल। सेंटेंस से समझेंगे, ही रिमेन्ड इम्पर्टरबेबल इवन इन क्राइसिस, वह संकट में भी शांत रहा, शांत मतलब इम्पर्टरबेबल। सिनोनिम्स के हो जाएंगे सीरीन और कंपोज्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एजिटेटेड या एंग्शियस। अगला वर्ड है इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है नॉट अलाउइंग टू पास थ्रू, अभेद या अछेद। सेंटेंस से समझेंगे, द वॉल इज इम्परवियस टू मॉइस्चर, यह दीवार नमी को नहीं सोखती। तो इम्परवियस मतलब जो अभेद हो।
सिनोनिम्स के हो जाएंगे रेजिस्टेंट या वाटरप्रूफ, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे परमिएबल या पोरस। अगला वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्लेकेटेड, यानी जो कठोर हो या जिसके साथ समझौता ना किया जा सके। सेंटेंस से समझेंगे। शी रिमेन्ड इम्प्लेकेबल डिस्पाइट हिज एपोलॉजी। उसके माफ़ी मांगने पर भी वह नहीं मानी, यानी कि वो एकदम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो क्या थी, इम्प्लेकेबल। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिलेंटलेस या अनफॉरगिविंग, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे मर्सीफुल या फॉरगिविंग। अगला वर्ड है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड दो नोट प्लेनली एक्सप्रेस्ड, निहित या स्पष्ट रूप से न कहा गया हो। सेंटेंस से समझेंगे। हिज सपोर्ट वाज इम्प्लिसिट इन हिज एक्शंस। उसके कार्यों में उसका समर्थन निहित था, यानी कि उसने साफ तौर से खुले शब्दों में या फिर खुले रूप से सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उसके एक्शंस कैसे थे कि वो वहाँ पर उन एक्शंस के अंदर उसका सपोर्ट दिखाई दे रहा था। तो उसका सपोर्ट कैसा था, निहित था। स्पष्ट रूप से उसने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके जो काम थे उसमें उसका सपोर्ट दिखाई दे रहा था। तो इसी को क्या बोलेंगे, उसका सपोर्ट कैसा था, वो इम्प्लिसिट था। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इम्प्लाइड या अनस्पोकन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे एक्सप्लिसिट या क्लियर।